नमस्कार। अब देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। भागलपुर में चर्चित बिल्डर बजरंग कुमार की हत्या का पुलिस ने महज 12 घंटे में सनसनीखेज खुलासा कर दी। जिस ऑफिस में देर रात मुलाकात और प्यार चल रहा था, वहीं कुछ देर बाद खून बिखरा हुआ बिल्डर की लाश पड़ी मिली। अब पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड के पीछे अवैध संबंध और आपसी विवाद की कहानी छुपी है। तिलकामांझी थाना क्षेत्र के सामने एक कार्यालय में बिल्डर बजरंग कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाई और महज 12 घंटे के भीतर इस कांड की गुत्थी सुलझा ली। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि बजरंग कुमार का पीरपैती की रहने वाली सीमा कुमारी के साथ अवैध संबंध था। घटना वाली रात भी सीमा उसके कार्यालय में मौजूद थी। पूछताछ में सीमा ने बताया कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने, लेकिन उसके बाद किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पुलिस के अनुसार विवाद के बाद बजरंग नशे की हालत में सो गया। इसी का फायदा उठाकर सीमा ने कार्यालय में रखा हथियार डबिया उठाया और उसके गले पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिसके बाद उसके शरीर के अन्य हिस्सों पर भी कई बार वार किए गए, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से ताला लगाकर निकल गई। हालांकि पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, वैज्ञानिक जांच और पूछताछ के आधार पर कुछ ही घंटों में आरोपी सीमा कुमारी को पीरपैती से गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया डबिया और मामले से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण सामान भी बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है और मामले की विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को ज्ञात है कि कल तिलकामांझी थाना अंतर्गत एक हत्या की घटना घटी थी। जिनकी हत्या हुई थी उनका नाम बजरंग कुमार, पिता धनेश्वर प्रसाद सिंह, नीलकंठ नगर के रहने वाले थे। और सुबह सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि उनकी पत्नी के द्वारा कि उनके पति रात में खाना खा के अक्सर ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में गए, लेकिन जो है सुबह वो फ़ोन कर रहे हैं तो उनका फ़ोन पिक नहीं हो रहा है। तो उसकी आदत में तुरंत वहाँ से फिर थाना से हमारी जो टीम थी, थानाध्यक्ष, और ये जाके उसके जो ऊपर कार्यालय था, कार्यालय में जब देखते हैं तो बाहर से ताला लगा था, लेकिन ये लोग खिड़की वगैरह से देखने का प्रयास करते हैं तो कुछ आशंका होती है। तो जब ताला तोड़ा जाता है तो ताला तोड़ने के क्रम में जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो मृतक हैं ये बजरंग कुमार, इनकी डेड बॉडी वहाँ पे घायल अवस्था में अंदर पड़ी हुई है। उसके बाद जो आगे की तहकीकात की जाती है, जो इन्वेस्टिगेशन हमारी आगे चलती है, तो एफएसएल की टीम बुलाई जाती है। हमारे नगर पुलिस अधीक्षक और सिटी डीएसपी 1 और ट्रेनी डीएसपी भावना और हमारे थाना की टीम और मैं स्वयं वहाँ पर भ्रमण किया और एफएसएल की टीम ने बहुत सारे सबूत वहाँ पर इकट्ठा किए। और उसके आलोक में हम लोगों ने वहाँ सीसीटीवी कैमरा जो एक फिर हमारी एक एसआईटी टीम का गठन भी होता है, जिसमें नेतृत्व नगर पुलिस अधीक्षक कर रहे थे। और फिर सीसीटीवी फुटेज, हमारे तक मोबाइल की तकनीकी जो सहयोग है उससे, और साथ में जो इनके बिजनेस पार्टनर 3-4 लोग थे, उनको भी हम लोगों ने बुला के पूछताछ के लिए रखा था। और उन्होंने जो सूचना दी उसी के आलोक में जो हमें देर शाम को टेक्निकल कुछ एविडेंस मिले और सीसीटीवी मिला, तो उसमें एक हेलमेट पहना हुआ लड़का या लड़की ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन पतले शरीर का था और हेलमेट पहना हुआ और कुछ झोला लेकर निकलता हुआ देखा जाता है। तो फिर हम लोग जब उसको तकनीकी रूप से पूछताछ करते हैं और जो मोबाइल की लोकेशन वगैरह के आधार पे, तो हम लोगों को पहला जो ये एक अभियुक्त थी जो अभी पकड़ी गई है, तो उसका नाम आता है सीमा कुमारी का। तो सीमा कुमारी का जो हम लोगों ने आगे जब ये टेक्निकल एविडेंस से पीछा किया तो पता चला कि सुबह यहाँ से निकलने के बाद ये पथरगामा होते हुए, गोड्डा होते हुए और फिर वापस पीरपैती का इसका लोकेशन दिखाता है। और शाम को जब घटना जिस दिन हुई थी उस दिन शाम को ये नया बाज़ार के आसपास अपनी मोबाइल आने के बाद वो मोबाइल एक तरीके से बंद कर दी थी। तो जब हम लोगों ने इसको देर रात में इसको डिटेक्ट कर लिया था और डिटेक्ट करने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए पीरपैती में छापामारी किया, इसकी गिरफ्तारी हुई। और साथ में इस अभियुक्ता के पास से जो भी वहाँ से दबिया जो यूज़ की गई थी मारने में,
उसको बरामद किया गया। जो खून से लगा कपड़ा था उसको बरामद किया गया। जो झोला सीसीटीवी कैमरा में ले जाते हुए देखी गई थी, वह झोला भी खून से लगा हुआ था, और उसको वो भी बरामद हुआ। एक ब्लू रंग का जो बैग था उसमें भी खून लगा था, वह भी बरामद हो गया, जो सीसीटीवी में पूरा देखा जा रहा था। तो इस तरीके से इस और साथ में एक झोले में वो जो उसका डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे थे, पेपर्स वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह के से रिलेटेड थे, तो वो सारे पेपर भी लेके चली गई थी। तो वो सब भी हम लोगों ने बरामद कर लिया, और जब उससे पूछताछ हुई तो उसका बताना था कि उसके शरीर पे भी कुछ घाव है, क्योंकि जब उसने बताया कि ये इससे पहले से ही अवैध संबंध था, और उस क्रम में कल भी आई थी। और रात में वो उसका कहना था कि दारू वगैरह, वो मतलब जो अवैध शराब वगैरह या नशे की अवस्था में जिस उसमें रहे हों, उसका कहना था कि ये पूरा नशे की अवस्था में था। और उसके साथ जो बताया उसने कि जो संबंध बनाया तो उसमें काफ़ी उसने ब्रुटैलिटी की, और जिसकी वजह से ये काफ़ी गुस्से में थी। और जब वो सो गया, और देर रात में लगभग अर्ली मॉर्निंग में 3-4 बजे के आसपास उसका कहना है, जब पूरी वो निद्रा में चला गया और नशे की अवस्था में था, बहुत रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। उसके बाद वो गुस्से से उठी और दबिया वहाँ पे, क्योंकि मशीन वगैरह थी वो रखी थी, उसको उठाकर उसके गले पे, हाथ पे और चेहरे पे उसने वार किया, और काफ़ी स्ट्रगल भी हुआ। वो उस अवस्था में भी इससे दोनों से काफ़ी छीना-झपटी हुई, क्योंकि जो अभियुक्ता है इसके शरीर पे भी कई जगह जख्म के निशान हैं, और उसका हम लोग मेडिकल भी कराएँगे। तो इस तरीके से ये अभियुक्ता जो थी, इसको हम लोगों ने लगभग 12 घंटे के अंदर ही डिटेक्ट करके जो है इसको देर